आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन से कई गुना ज्यादा है। इस बात को तो मैंने कई बार बताया है, पर आप जानते हो सबकॉन्शियस माइंड कब अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होता है, इसकी ताकत सबसे ज्यादा कब रहती है, और अगर ये आपको पता चल जाए तो आप दुनिया में जो कुछ भी चाहते हो उसे प्राप्त कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल जल्दी और कम समय में। ये तब शक्तिशाली होता है जब आप सोने जा रहे होते हो। आपके दिन के आखिरी 5 मिनट, उस समय आप अपने दिमाग को जो सूचना भेजोगे वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक अनोखी शक्ति होती है जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आपका अवचेतन मन तो 24 घंटे सक्रिय रहती है, पर ये रात में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि पूरे दिन आपकी सिचुएशन कैसे भी हो, आपको बिल्कुल सकारात्मक सोचनी चाहिए। पर इस वीडियो का मेन मकसद आपको ये बताना है कि पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो, उससे ज्यादा इफेक्टिव रात को सोने से 5 मिनट का पहले का समय होता है। पूरे दिन सकारात्मक सोचोगे और रात को ऑटोमेटिकली नेगेटिव ख्याल आएंगे तो पूरे दिन का सकारात्मक सोचने का कोई फायदा नहीं होता। और इसके उल्टा अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया और अगर उस 5 मिनटों में जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपने किया तो वो ज्यादा असरदार होगा। उन 5 मिनटों में आप एक काम करके आप जो चाहो वो पा सकते हो, चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान। हर दिन जो सोने से 5 मिनट का पहले का जो समय होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। वो आपकी जिंदगी को गजब तरीके से अफेक्ट करता है। हम लोगों में से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले का 5 मिनट का जो समय होता है उसमें हम लोग नकारात्मक सोचते हैं, जो निगेटिव होती है। कल क्या खराब हुआ था, आज ये काम नहीं बना, उसने मुझे आज चोट पहुंचाया, और बहुत सारे निगेटिव चीजें। उन 5 मिनट्स में हम जितने भी चिंता वाली चीजें हैं उन्हें सोचते हैं। और सच बताऊं तो आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये आपकी दिमाग की नेचर ही है। इस सोसाइटी ने हमारा ब्रेन ही वैसा बना दिया है। आप मुझसे कहोगे कि आखिर उन 5 मिनटों में करना क्या है, आपको क्या करना है? आपको यानी सिर्फ उसके रिवर्स कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। आप उन सब चीजों को सोचते हो जो निगेटिव है, तो आपको उन सब चीजों को सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूँ कि ये आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी, पर ये आपकी जिंदगी को पलट सकती है। रात को जब इंटरनेट चलाना हो जाए तो आप सोने के लिए जाते हो, तो उस समय आप अपने बैकबोन को स्ट्रेट करके यानी इस पोजीशन में रहना, और फिर 10 बार गहरी सांस को लेना होगा, और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप ये सोचना कि आपके अंदर जो सब कुछ पाने की अनोखी शक्ति है और जो चमत्कारी ऊर्जा है वो आपके दिमाग के चारों ओर घूम रही है। आपका दिमाग अंदर और बाहर दोनों तरफ से ऊर्जा से भर रहा हो। जब आप ये कर रहे होगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। उसके बाद आप उन सब चीजों को सोचना शुरू करना जो आप एक्चुअली में चाहते हो। अपनी पूरी पावर उसमें लगा दो और आप जो कुछ पाना चाहते हो उसको सोचते रहो तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आ जाए तब तक सकारात्मक चीजों के बारे में सोचो। पर इस वीडियो का मेन मकसद ये बताना है कि आप इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को उस समय इस्तेमाल करो जब आप सोने जा रहे हो, क्योंकि उस समय दूसरे समय के मुताबिक ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या होगा और ये आखिर काम कैसे करेगा। आप तो ये जरूर जानना चाहोगे। मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ बताया है, पर आप इसके एक कमजोरी के बारे में सुन लो। दुनिया में जितने भी पावरफुल चीजें हैं उन सब के पीछे एक कमजोरी होती है। सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है डिस्टिंक्शन यानी फर्क को समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सब चीजों को आपकी तरफ खींचता है, पर उसे एक्चुअली ये नहीं पता होता कि क्या रियल है और क्या फेक है। इसलिए आप जो सोचते हो उसे वो रियल मान लेता है, और उस चीज को लेकर आप सच में डटे रहते हो तो वो रियल हो जाता है। अगर आप सोने से पहले निगेटिव चीजों को सोचते हो तो आपके लिए सिर्फ वो ख्याल है, पर सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो असली सिचुएशन होता है। और हमारी टिपिकल आदत निगेटिव चीजों को सोचने की होती है, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, और जब आप नेगेटिव चीजों को सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही रियल मान लेता है।
और रियल में आपकी जिंदगी में वही होने लगता है। सोने के पहले आप निगेटिव चीजों के बारे में सोचा तो आपका अवचेतन मन उसे सजेशन की तरह लेता है। इनडायरेक्टली आप कह रहे हो कि मेरी जिंदगी का सिचुएशन वैसी कर दो। अगर आप रात को उन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो नहीं होनी चाहिए, उन सब परिस्थितियों के बारे में सोचोगे जो आप नहीं देखना चाहते, तो जाहिर सी बात है आपके साथ वही होने लगेगा। इससे आप क्या कर रहे हो? इससे आप अपनी सोच को सील कर रहे हो। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा ना, तो नहीं होगा आपकी इसी निगेटिव सोच के चलते। आप अपनी सोच की दायरे को नकारात्मक चीजों में बांध रहे हो। मैं दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। रात को सोने के वक्त आप उस पावरफुल समय के दौरान आप उन सब चीजों को बोल बोल के इस ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना कि मैं खुश हूँ, मैं लकी हूँ, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मजा आएगा। आपकी सोच लाइफ की प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। उन पैसों से आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। पर आप कर क्या रहे हो? पैसे तो आप ले जा रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, पर आपको चाहिए कुछ और खरीद रहे हो कुछ। मतलब पैसे लेकर तो मार्केट जा रहे हो और जो चाहिए वो नहीं खरीद रहे हो, और घर वापस आ रहे हो तो सोच रहे हो मेरी लाइफ तो बर्बाद है। वो जो पैसा है वो आपकी सोच है, उसे सही जगह पे खर्चना चाहिए। वो जो मार्केट है वो आपकी दुनिया है, इसलिए आपकी जो सोचने की क्षमता है उसे सही जगह पे इस्तेमाल करो। सही चीजों को, पॉजिटिव चीजों को सोचो। लाइफ में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सोच है। अगर नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है तो टेंशन लेने से अच्छा है कि आप सकारात्मक चीजों को सोचो। अगर कल कुछ जरूरी काम करना है आपको, तो रात को सोने से 5 मिनट पहले ही उसे सोचना शुरू कर दो। अगले दिन जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता की चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। जगने और सोने के बीच की जो टाइमिंग है वो एकदम चमत्कारी होती है। तो इस समय का पूरा फायदा कैसे उठाए ये हमने आपको बता दिया है। एक काम करो, आज रात ही इसे आप ट्राई करना। आज रात आप सोने से पहले आप जानबूझ के जितने भी सकारात्मक चीजें हैं उसके बारे में सोचना, और आप देखना 95% चांस है कि आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अगली बार जैसे ही कुछ नई वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।